नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पटना में आईएमए ने 15 दिनों का लॉकडाउन मांगा। कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए डॉक्टरों ने कहा कि पाबंदी चाहिए। कहीं ना कहीं अब कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। बिहार में हालात बेकाबू हो रहे हैं। लॉकडाउन के लिए डॉक्टरों के संगठन आईएमए का विशेष अभियान और लॉकडाउन की मांग की जा रही है डॉक्टरों की तरफ से। जिस तरीके से संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है, भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, गंभीर स्थिति बनने लगी है। लगातार संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के चलते डॉक्टरों ने लॉकडाउन की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि 15 दिनों का लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तभी कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए पाबंदी जरूरी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, डॉक्टर अब मांग कर रहे हैं लॉकडाउन की। बिहार में जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, अब डॉक्टर मांग करने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार में लगातार हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देखिए 13,000 का आंकड़ा पार हो गया है। पटना में भी आंकड़ा पार होता चला गया। मृत्यु दर में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, तो अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आईएमए ने बड़ा निर्णय लेने की बात कही है सरकार से और मांग की है कि जल्द ही यदि कम से कम 15 दिन, यानी कि कम से कम 15 दिनों तक अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी तो इस चेन को तोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। राजधानी पटना के आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन 2000 से ज्यादा के ये आंकड़े हैं और ये स्थितियां बहुत खतरनाक है, बेहद गंभीर है। ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ना, बेड दवाएं, ये तमाम चीजों पर अब सरकार का अंकुश एक तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस चीज को जानता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज को जान रहा है कि कितनी दिक्कतें हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा 15 दिनों की लॉकडाउन की मांग की जा रही है, तो अब डॉक्टरों की तरफ से भी सरकार को संकेत दिए जा रहे हैं कि जो ढील अब सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही थी अभी तक, अब ये नहीं चलेगा। अब कोरोना की चेन तोड़नी पड़ेगी और इसके लिए लॉकडाउन जरूरी है। बिल्कुल, और आईएमए ने बाकायदा सब सूबे बिहार के सब लगभग सभी बड़े अस्पतालों के अधीक्षकों से बात की है। उन्होंने भी यही कहा है कि अब बिहार को अगर इस कोरोना के संकट से बाहर निकालना है तो कहीं ना कहीं एक कड़ा निर्णय लेना होगा और बड़ा फैसला करना होगा। सिर्फ नाइट कर्फ्यू कर देने से या शाम को 4 बजे तक दुकानों को बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे के बाद से ही मार्केट खुल जाती है। मार्केट खुलने की वजह से जो संक्रमण का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है और सिर्फ नाइट कर्फ्यू से पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। अब एक वक्त आ गया है एक कड़ा निर्णय लेने का। अगर सरकार कोई बड़ा और कड़ा निर्णय नहीं लेती है तो शायद स्थिति बहुत ही भयानक और खतरनाक हो सकती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सरकार आईएमए के इस फैसले को, इस नोटिस को अब किस रूप में लेती है, क्योंकि लगातार आईएमए ये बात कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है, कालाबाजारी हो रही है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हाँ, कुछ कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑक्सीजन की दुकानों पर, ऑक्सीजन जहां से सप्लाई हो रहे हैं उन एजेंसियों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई थी और इसके अलावा एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जो 3 और 4 बड़े आईएएस की नियुक्ति की गई थी, उन लोगों को भी आधार बना करके आईएमए ने यह फैसला किया है कि सिर्फ अब इससे काम नहीं चलेगा। आप संख्या चाहे जितनी बढ़ा लें नोडल पदाधिकारियों की, लेकिन अब बिहार के अंदर अगर इस कोरोना के कहर को, कोरोना की बेबसी से लाचार मरीजों का जो हाल है वो बदहाल हो चुका है। अब हर दिन आप बताइए कि नए मरीजों की संख्या अगर 10,000 के पार है तो आखिर 10,000 मरीजों को कहाँ आप भर्ती करेंगे, कहाँ आप उनको बेड मुहैया कराएंगे, उसके लिए सरकारी डॉक्टर कहाँ से लाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर हर प्रखंड में डॉक्टर बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में
सरकार जो काम कर रही है वो करे, लेकिन संक्रमण को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है लॉकडाउन। और जिस देश ने लॉकडाउन लगाया है उस देश की स्थितियां अच्छी है, वहां पर चाहे वो कोई भी देश हो। तो ऐसे में बिहार के अंदर भी अब एकमात्र स्थिति लॉकडाउन को लेकर के है, जहां पर ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि सरकारी और प्राइवेट जो भी अस्पताल हैं वहां पर मरीजों के बढ़ते तादाद को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि कम से कम 15 दिनों का लॉकडाउन लगाए। हालांकि इस निर्णय पर सबसे बड़ी चिंता कमाने और खाने वाले लोगों की होगी, लेकिन जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार सोच रही थी कि जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो और बिना लॉकडाउन के सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाकर या फिर पाबंदियां सख्त कर कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए या फिर तोड़ने की कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं अब ये तरीका काम नहीं आएगा। अब सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। बिल्कुल, आप देखिए अभी भी बाहर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, संक्रमण अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जांच के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। जो टेस्ट है उसमें उसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार के अंदर कितनी खतरनाक और भयानक स्थिति है। ऐसे में बिहार के पास सिवाय लॉकडाउन के कोई बहुत बड़ा कोई और दूसरा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब सरकार को देखना है सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर होती है, स्वास्थ्य विभाग के इस एसोसिएशन की को कितनी गंभीरता से लेता है और सरकार क्या निर्णय लेती है। हालांकि मुख्य सचिव के तौर पर त्रिपुरारी शरण ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस संक्रमण को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि उनका कार्यकाल महज 2 महीने का है, लेकिन अगर इन 2 महीनों के अंदर मुख्य सचिव किसी बड़े फैसले से रूबरू कराते हैं या मुख्यमंत्री निर्णय ले पाते हैं तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें उन मंडियों के लिए है जहां पर रोज किराना की दुकान, सब्जी मंडी, इन सब चीजों के लिए जो लोगों की आपाधापी है वो सुबह 6 बजे से ही देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं वो शाम 4 बजे तक खुली रहती है और यही संक्रमण का सबसे ज्यादा दायरा बढ़ा दे रहा है। जांच के दायरे आप देखिए 13,354 या 13,500 के करीब ये आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा भी जिन लोगों ने प्राइवेट में या जहां कहीं भी जो टेस्टिंग कराई है, जो होम आइसोलेशन पर है, होम क्वारंटीन में है, या जिनको लगता है कि नहीं अस्पताल जाएंगे तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी, तो वो घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में अब एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। और लगातार वीआईपी न्यूज पर भी आपने देखा कि जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि दिक्कतें तो होगी, लेकिन बिना निर्णय लिए इसको नहीं रोका जा सकता है। सरकार ने बहुत लेट कर दी है, सरकार ने निर्णय लेने में बहुत देरी कर दी है। जो फैसले मार्च की शुरुआत में ले लेने चाहिए थे, होली के समय में ही वो निर्णय लेने चाहिए। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण से जुड़े नए जो मरीज सामने आ रहे हैं, समस्याएं देखने को मिल रही है, आईएमए को भी कई तमाम समस्याओं से जूझना पड़ा, परेशानियां देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अब जनता यही कह रही है, लोग यही कह रहे हैं, डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए और ये फैसला लेने में सरकार को ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, तभी जाके कोरोना की चेन टूट पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के लिए आईएमए ने स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों से बात की है और 15 दिनों के लॉकडाउन की मांग की गई है।